हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फिफ्थ मैथ चैप्टर नंबर फिफ्थ, डज इट लुक द सेम। और ये आपका है वीडियो लेसन नंबर 3। तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो लेसन नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो एक बार उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। जो एजुकेशन कनेक्ट जो चैनल है वहाँ पे जाइए, उसको ओपन करिए प्लेलिस्ट और चैप्टर नंबर फिफ्थ को क्लिक करिए और वहाँ पे आपको वीडियो लेसन नंबर 1 और 2 देखने को मिल जाएगा। तो उससे आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेसन नंबर 3। तो यहाँ पे देखो क्या है, सेम आफ्टर हाफ टर्न। जैसे आप ये खड़े हो हाथ ऊपर करके, जब हाफ टर्न करोगे आप इस तरह से, तो ये आपका जो हैंड है वो बॉटम साइड होगा, आपका जो लेग्स हैं वो आपके टॉप साइड देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हाफ टर्न करना आपको है। और क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि गेस विच ऑफ द शेप बिलो वुड यू लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो ये जो शेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनको अगर हाफ टर्न हम करें तो कौन कौन से ऐसे शेप्स हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम देखने को मिलेंगे। तो ये अगर हम देखें, हमारे पास स्क्वायर है, इसको अगर आप हाफ टर्न करोगे तो ये बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। ये रेक्टेंगल है, इसको अगर आप हाफ टर्न करोगे तो बिल्कुल ये सेम मिलेगा। ये सर्कल है, इसको हाफ टर्न करोगे आप तो ये भी सेम मिलेगा। इसी तरह से ये स्क्वायर है, वर्टिकल साइड में आपका, सॉरी रेक्टेंगल है, तो ये भी क्या है आपका हाफ टर्न करने पे सेम मिलेगा। लेकिन ये जो ट्रायंगल है इसे अगर हाफ टर्न करोगे आप तो इस तरह से मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, सेम नहीं है। ये आपका हेक्सागोन है, इसे आप अगर हाफ टर्न करोगे तो ये भी बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो पेंटागोन आपका है ये आपको सेम नहीं मिलेगा। तो ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यानी कि दो इमेज, ये इमेज यानी कि ट्रायंगल और पेंटागन जो इमेज आपके पास है ये सेम देखने को नहीं मिलने वाले आपको। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये सब बिल्कुल सेम है, लेकिन ये इमेज आपको सेम देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऑल फिगर एक्सेप्ट फिफ्थ एंड लास्ट फिगर, यानी कि जो फिफ्थ नंबर पर ट्रायंगल है और लास्ट जो पेंटागन है वो क्या है, सेम नहीं है। इसके अलावा ऑल जो फिगर्स हैं वो सेम है, वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न, अगर उन्हें हम हाफ टर्न कर रहे हैं तो। ओके, तब ध्यान रखना अगर हमारे पास ये कंप्लीट सा है तो ये आपका 1/4 टर्न है, ये आपका हाफ टर्न है, ये 3/4 टर्न है आपका, ये आपका कंप्लीट 1 टर्न है। तो ये जो पार्ट आपका है ये आपका हाफ टर्न है। तो इसे आप ध्यान रखना अच्छे से, ये आगे अभी हमें काम देगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेल, क्या आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा। अगर अगर आपको डिफ़िकल्ट लगा, इफ़ यस देन देयर इज़ ए वे टू चेक योर फिगर्स। तो आप अपने गेस को चेक कर सकते हो। कैसे, हियर्स हाउ यू कैन डू इट। तो आप यहाँ पे देखो कैसे करना है उसके। टेक एनी ऑफ द शेप, तो ये जो शेप है रेड वाला, ये आप कोई भी शेप ले लो। ट्रेस इट आउटलाइन ऑन ए शीट ऑफ पेपर, इसका जो आउटलाइन है, ये जो आउटलाइन लिया गया है उसे आप एक बार ट्रेस करो एक शीट ऑफ पेपर पे। नाउ कीप द शेप ऑन इट्स आउटलाइन एंड गिव इट अ हाफ टर्न। तो ये जो शेप है उसको आप आउटलाइन पे ही रखो और इसका जो हाफ टर्न है उसे आप फाइंड आउट करो। सी इफ़ द शेप फिट इट्स आउटलाइन, अगर ये शेप इसके आउटलाइन पे फिट हो रहा है तो ये क्या है, लुक लाइक सेम। तो आपको ये सेम देखने को मिलेगा। ओके, तो अब आप ध्यान रखना इस बात को। आप एक पेपर लेना, उस पर कोई भी इमेज या कोई भी शेप रख के उसकी आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना और उसका एक टर्न करना, हाफ टर्न बस करना और उसकी आउटलाइन को ड्रॉ करना। उसमें शेप को फिल करके रखना या फिर देखना कि क्या वो कंप्लीट कवर अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कंप्लीट कवर अप होगा तो क्या होगा, आपका वो लुक सेम, यानी कि आपका जो शेप है हाफ टर्न करने पे सेम ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हैं, ये आपके लिए है प्रैक्टिस टाइम। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट आपका जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है उसमें से लेटर्स आपको देखने हैं। लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न, अगर उनको हम हाफ टर्न कर रहे हैं तो क्या वो सेम देखने को मिल रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लेटर लिख डालते हैं पूरा। तो ये देखो ए बी से लेके हमने ओ तक लिखा हुआ है और प्लस यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड, तो ये जेड तक हमने लिखा है। 26 लेटर्स को राइट डाउन कर लिया है। अब इसका हाफ टर्न देखो, ए का हाफ टर्न क्या ए की तरह ही दिख रहा है, नहीं। बी का देखते हैं हम लोग, ये दिस इज नॉट लुक लाइक सेम। सी, सी भी नहीं हमारे पास। डी, डी भी नॉट सेम। ई ऑल्सो नॉट सेम। एफ ऑल्सो नॉट सेम। जी ऑल्सो नॉट सेम। यच, अब देखो यच जो है आपका, दिस इज द सेम, लुक लाइक सेम आफ्टर द हाफ टर्न। इसी तरह से आई जो है,
वो भी क्या है, हमारा अल्फ़ाबेट जो है उसका जो लेटर है, मीन्स आई जो है आपका लेटर, वो क्या है, लुक लाइक सेम आफ्टर द हाफ टर्न। जे, जी नहीं हमारे पास है। के, लुक लाइक नॉट द सेम। एल, नॉट द सेम। एम, नॉट द सेम। एन, एन, एन बिल्कुल आपका देखो ये सेम है। एंड ओ, लुक लाइक सेम आफ्टर द हाफ टर्न। तो हमें ए से लेके ओ में अगर देखें, ए टू ओ देर इज़ द 4, हमें क्या मिले यहाँ पे, 4 ऐसे लेटर मिले हैं जो कि हाफ टर्न करने पे बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे आपको। अब देखते हैं पी, नॉट सेम। क्यू, नॉट सेम। आर, नॉट सेम, बट येस जो एस लेटर है दिस इज़ द सेम। टी, नॉट सेम। यू, नॉट सेम। वी, नॉट सेम आफ्टर हाफ टर्न। एंड डब्ल्यू, नॉट सेम आफ्टर हाफ टर्न, ये एम की तरह दिखने लगेगा। एक्स, ये आपका क्या है, हाफ टर्न के बाद ये आपको सेम देखने को मिलेगा। वाई, नॉट सेम। एंड जेड, तो जेड क्या है आपको, ये भी आपको लुक लाइक सेम, तो ये आपको सेम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 3 हमारे पास ये है। तो हमारे पास जो लेटर मिलने देखने को वो है एच, आई, ओ, एस, एक्स एंड जेड। तो ये जो लेटर हैं वो हमें क्या मिल रहे हैं देखने को, लुक लाइक सेम। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 दिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। दिस इज़ द एन, यहाँ पे एन भी होना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे एन को भी मेंशन कर लेना। एन इज़ आल्सो द लुक लाइक सेम। इसको अगर हाफ टर्न करोगे आप, तो ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आप यहाँ पे एन भी एंटर कर लेना। आफ्टर हाफ टर्न एन आल्सो लुक लाइक सेम। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं हो रहा तो हम एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे इन अ नेक्स्ट वीडियो लेसन। ओके, अब आते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज, आप इसको देखो आंसर इस तरह से लिख सकते हो कि लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक लाइक द सेम आफ्टर हाफ टर्न आर एच, आई, ओ, एस, एक्स एंड जेड। एंड एन भी लिखोगे आप यहाँ पे, क्योंकि एन भी हमें लुक लाइक सेम देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड रीड द सेम ऑन हाफ अ टर्न। तो आप ध्यान रखना, हमें लेटर को क्या करना है, हाफ टर्न नहीं करना है, हमें कंप्लीट वर्ड को हाफ टर्न करना है। ये जो वर्ड है जुम, इसको कम्प्लीटली हाफ टर्न करना है। अगर इसको हाफ टर्न करोगे आप, तो जेड देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका, वो बिल्कुल आपको उसी तरह से मिलेगा। एम जो है आपका वो इस तरह से मिलेगा। तो अब देखो ये कंप्लीट हाफ टर्न देखोगे, हाफ टर्न करने के बाद ये सेम देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो इस तरह से आपको देखने मिलेगा, तो बिल्कुल ये सेम नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, आपको वर्ड को क्या करना है, टर्न करना है हाफ, न कि अल्फ़ाबेट लेटर्स को टर्न करना है। इस बात को आप माइंड में रखना अच्छे से। अब देखो यहाँ पे करते हैं, एम ओ डब्ल्यू आपके पास है। अगर यहाँ एम को अगर आप मूव करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका, ये जो शेप होगा वो डब्ल्यू का होगा। ओ को आप किसी भी तरह करोगे ओ ही दिखेगा, और डब्ल्यू को अगर आप मूव करोगे, टर्न करोगे, तो ये कैसा दिखेगा आपको, देखने को एम की तरह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो वर्ड है ये बिल्कुल हाफ टर्न के बाद सेम रीड कर सकते हो आप इसको। अब आते हैं थर्ड, स्विम पे आते हैं। तो एस जो है यहाँ पे आएगा आपका, एम जो हो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा डब्ल्यू में, आई सेम एज इट इज़ रहेगा आपका, डब्ल्यू एम में कन्वर्ट हो जाएगा, और एस ऐसे ही रहेगा। तो थर्ड वर्ड भी क्या होगा आपका, सेम देखने को मिलेगा अगर इसे आप हाफ टर्न कर रहे हो तो। अब एस आई एस देखते हैं, तो ये भी क्या है आपका, सेम देखने को मिलेगा। इसी तरह से एन डबल ओ एन, तो ये आपका जो नून है इसको देखने मिलते हैं, तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सेम मिलेगा। यानी कि ये जो वर्ड्स हैं, यानी कि दीज वर्ड्स रीड द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। बस केवल जूम को छोड़, हमें अगर रेस्ट जूम को निकाल दें तो जो रेस्ट वर्ड हमारे पास है वो क्या है, हाफ टर्न के बाद हम इसे रीड कर सकते हैं एज इट इज़। तो आप इसको आंसर कर सकते हो एम ए डब्ल्यू swim, SIS, noon. These words, English words are read the same on a half turn. तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, इतना टफ नहीं है, बहुत इजी आपके लिए है। इसी तरह से आपको मैं सोच रहा हूँ कि आपको और इजी वे में से समझाया जाए, तो बहुत इजी है। आपका अल्फ़ाबेट को क्या करना है, अल्फ़ा कंप्लीट इसे वर्ड को, ये जो वर्ड आपका है इसको आपको टर्न करना है, केवल सिंगल अल्फ़ाबेट टर्न नहीं करिएगा, नहीं तो ये आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये बात को आप अच्छे से ध्यान रखना।
नेक्स्ट आते हैं, गिव हाफ ए टर्न ऑन द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, फाइंड विच ऑफ दी देम स्टिल लुक द सेम। अब पूछ रहा है कि 0 से 9 अगर हम नंबर्स को लिखें यहाँ पे, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो हाफ टर्न के बाद सेम हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो नंबर्स हमारे पास, हमने नंबर्स लिख दिया 1 to 9। अब इसको हाफ टर्न करके देखते हैं। 0 को हाफ टर्न करोगे तो 0 ही होगा, 1 को अगर हाफ टर्न करोगे तो ये सेम देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं हमारे में देखने को मिलेगा, 4 भी नहीं मिलेगा आपको देखने को हाफ टर्न के बाद सेम एज इट इज़। 6 को अगर हाफ टर्न के बाद करोगे तो 9 की तरह दिखता है आपका है। 7 भी आपको हाफ टर्न के बाद सेम एज इट इज़ नहीं मिलेगा देखने को, बट 8 को अगर आप हाफ टर्न करोगे तो 8 लुक लाइक 8 ही मिलेगा देखने को आपको। अगर 6 को, अगर 9 को अगर हम हाफ टर्न करें तो ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास केवल कितने नंबर मिले, 3 नंबर्स। कौन कौन से, 0, 1 एंड 8। तो आप आंसर कर सकते हो, फॉलोइंग नंबर्स लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न, दीज आर 0, 1, 8। अब इसी से रिलेट आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं, बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 4, हम उसको सॉल्व करते हैं। अभी पूछ रहा है कि थिंक ऑल 2, 3, 4 डिजिट नंबर्स विच लुक द सेम ऑन ए हाफ और टर्न। आपसे पूछ रहा है कि 2 डिजिट का कोई नंबर बताए, जितने नंबर्स होते हैं 2 डिजिट के, यानी कि 10 to लेके 19 तक। इनमें से पूछ रहा है कि कितने नंबर्स जो हैं वो क्या है, हाफ यानी कि टर्न करने पे, हाफ टर्न करने पे बिल्कुल एग्जैक्ट यानी कि सेम आपको देखने मिले। अब ध्यान रखना कि केवल 1, 0 और 8 जो नंबर्स हैं, इसको अगर हम हाफ टर्न करें तो ही सेम होगा। और जितने भी नंबर्स आएंगे, जैसे मान लो हमारे पास 12 है, तो 2 अगर हम इसको हाफ टर्न करें तो ये एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। तो हमारे पास 11 हो सकता है। आप 11 देखो हमारे पास नहीं होगा, 11 आपके पास हाफ टर्न करने पे, यहाँ पर अगर हमें 1 भी हो सकता है। अगर हम 1 को इस फॉर्म में लिखें तो ये अगर हाफ टर्न इसको करें तो बिल्कुल देखो, हमने यहाँ पे किया था। इसको नॉर्मली ध्यान रखना, इसको नॉर्मली आप अगर इस तरह से लिख रहे हो, 1 को कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं। तो इसको अगर हाफ टर्न करने पे हमें ये कंप्लीट मिलता है देखने को, यानी कि सिमिलर देखने को मिलता है आपको। तो ये नंबर्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 0, 1 एंड 8। तो यहाँ पे ये जो है ये हाफ टर्न करने के बाद सेम देखने को मिलेगा। मैंने इस तरह से लिख दिया है, इस वजह से आपको ये हाफ टर्न करने के बाद सेम देखने को नहीं मिल रहा है, लुक लाइक सेम देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आप ध्यान रखना कि 0, 1 और 8 जो है ये नंबर्स सेम देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, 1 को हम इस तरह से लिखते हैं, तो 1 को हाफ टर्न करने पे सेम ही आएगा आपका। अभी देखते हैं आगे जो आपकी बुक में देखना वो 1 कैसे लिखा हुआ है, उसको हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में देखो मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो 2 डिजिट जो नंबर्स हमारे पास हैं वो हैं 1, 1 यानी कि 11। इसी तरह से 88 भी आप लिख सकते हो। अब 0 मत लिख देना, ठीक है। 0, 0 आप करोगे तो 0 आपका ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, ध्यान रखना आपका। तो आप 0, 0 नहीं लिखोगे यहाँ पे। ये जो नंबर्स हमारे पास हैं 11 एंड 88, अगर आपको कोई और नंबर्स मिल रहा है 2 अंकों के, तो आप बिल्कुल यहाँ पे उसको मेंशन करना, ठीक है। आप भी अपनी तरफ से फाइंड आउट करो कि 10 से लेके 99 के जो नंबर्स हैं वो अगर हम उसको हाफ टर्न करें तो क्या वो सेम देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अब बात करते हैं 3 डिजिट नंबर्स की। यहाँ पे देखो 101 है और 111 ये एग्जांपल दिए गए हैं। तो इस तरह से देखो कि 808 हमारे पास है, 888, 181 और 818। तो ये जो नंबर्स हैं वो हाफ टर्न करने पे लुक लाइक सेम देखने को मिलेंगे आपको। इसी तरह से 4 डिजिट जो नंबर्स हमारे पास हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 1001, 1111। तो आप देखोगे यहाँ पे 1001, 1111। इसी तरह से 8008 हमारे पास है, यानी कि 4 टाइम्स 8 है, 8888 हमारे पास है, या 8118 है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये लुक लाइक सेम देखने को मिलेगा, यानी कि हाफ टर्न करें तो। और ये है 1881। अगर आपको भी और कोई नंबर्स यहाँ पे मिल रहे हैं बिल्कुल आप इसको मेंशन करो। यहाँ पे और भी नंबर्स मिल रहे हैं यहाँ पे 3 डिजिट के, तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था 1 को लेके। तो एग्जैक्ट 1 आपका टर्न करने पे वो आपका हाफ टर्न करने पे लुक लाइक सेम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 को हम नॉर्मली इस तरह से राइट डाउन करते हैं। तो आप ध्यान रखना, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। ओके,
अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर्स, तो ये जो पिक्चर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं विल लुक द सेम ऑन द हाफ अ टर्न। तो कौन कौन से पिक्चर्स हैं वो सेम देखने को मिलेंगे इसको अगर हम हाफ टर्न करें तो ये पिक्चर्स अगर हम हाफ टर्न करें तो ये तो सेम देखने को मिलने वाला है। इसको अगर हाफ टर्न करोगे तो ये सेम नहीं मिलेगा, इसे अगर हाफ टर्न करें तो ये भी बिल्कुल सेम मिलेगा देखने को। पी तो आपने अल्फ़ाबेट भी देखा, पी को अगर हम हाफ टर्न कर रहे हैं तो वो सेम नहीं है, तो ये इमेज तो यहाँ पे क्रॉस हो जाती है, ये हाफ टर्न करने पे सेम नहीं मिलेगी देखने को। ये देखो हमारे पास ट्रायंगल टाइप शेप देखने को मिल रहा है, इसको अगर हाफ टर्न करोगे आप तो ये भी बिल्कुल सेम नहीं मिलेगा देखने को। लेकिन ये जो आपके पास है हेक्सागोन स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है आपका ये हाफ टर्न करने पे सेम देखने को मिलेगा। और ये जो आपके पास शेप देखने को मिल रहा है, इसको अगर हम हाफ टर्न करें तो ये आपका क्या है, ये लुक लाइक सेम देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ये। और ये इसको चाहे अपर साइड करो या डाउन साइड तो ये बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से इमेज हमें सेम देखने को मिल रहे हैं मार्क कर लेते हैं। ये इमेज हमें सेम देखने को मिलेगा, सेकंड वन, थर्ड दिस एंड फोर्थ दिस। तो 4 इमेज यानी कि टोटल 8 इमेज में से 4 इमेज जो हैं वो लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न, यानी अगर हम हाफ टर्न कर रहे हैं तो ये सेम देखने को मिल रहे हैं। ये सब क्यों नहीं मिल रहे हैं हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इमेजेस हैं और इसको हमने क्या किया है हाफ टर्न कर दिया, तो ये देखो सेम नहीं है, हाफ टर्न करने पे ये सेम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से ये जो इमेज है वो भी सेम नहीं है और ये भी इमेज क्या है सेम नहीं मिलेगा। और अल्फ़ाबेट पी जो है वो भी हाफ टर्न करने पे सेम आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो इस इमेज को बहुत ही केयरफुली देखना। तो ये जो इमेज है इसको अगर हाफ टर्न किया जा रहा है तो इसका जो एरो है वो जो सर्कुलर एरो है वो यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है, तो ये हाफ टर्न करने पे लुक द सेम नहीं है। ओके, तो ये जो पिक्चर्स हमारे पास 4 पिक्चर्स है इसको आप आंसर कर सकती हो। द पिक्चर्स बिलो विल लुक द सेम ऑन अ हाफ टर्न। तो ये जो पिक्चर्स हैं वो हाफ टर्न करने पे सेम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका है एक्टिविटी टाइम। हैव यू एवर सीन अ विंड मिल, वॉट इज़ इट यूज्ड फॉर। तो आपने कभी विंड मिल देखा होगा, तो पूछा जा रहा है आपसे कि क्या क्या यूज़ होते हैं उसके। तो ये देखो इस तरह से विंड मिल आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने देखा है तो आंसर कर सकते हो एस आई हैव सीन अ विंड मिल, द विंड मिल यूज़ फॉर ग्राइंडिंग कॉर्न्स। तो जो भी कॉर्न्स होते हैं उनको पीसने के लिए काम में आता है। पंपिंग वाटर को पंप करने के लिए यूज़ किया जाता है। विलेज एरिया में आप देखोगे तो इसको वाटर पंप में भी यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो मूव करता है तो इससे आपकी जो टर्बाइन होती है वो मूव करती है और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जनरेट होती है। जहाँ पे विंड की स्पीड काफ़ी हाई होती है तो वहाँ पे विंड मिल यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है आपके पास, ये है आपका एक्टिविटी टाइम कि लेट अस मेक अ टॉय विंड मिल। तो आपको एक टॉय विंड मिल बनाना है, वो कैसे बनाना है हम देखते हैं। ये जो देखो लड़की कितनी खुश है, इसने टॉय विंड मिल बनाया हुआ है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे क्या करना है, टेक अ शीट पेपर। तो आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है। देखो अगर आपने रेक्टेंगल पेपर लिया है तो आपको ये फोल्ड करना होगा, अगर आपने रेक्टेंगल नहीं लिया है स्क्वायर पेपर लिया है तो बिल्कुल आप इसको ऐसे रखना आप लोग। तो टेक अ शीट ऑफ पेपर, तो आपका जो कॉपी है उसमें देखोगे आपका जो पेपर है वो रेक्टेंगल ही देखने को मिलेगा। इसको क्या करना है, इस पेपर को ये फोल्ड करना है। तो ये देखो इस तरह से आपको मिलेगा देखने को फोल्ड करने पे। और ये जो है इसको फोल्ड कर दो तो ये एरिया क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। फोल्ड इट एज सोन इन द पिक्चर्स। आपने फोल्ड कर दिया, इस तरह से आपको पिक्चर्स मिलेगा देखने को। कट आउट द ब्लू पार्ट ऑफ द पेपर, ये जो ब्लू पार्ट आपको मिल रहा है ये पार्ट इसको कट कर देना। योर शीट ऑफ पेपर विल नाउ लुक अ स्क्वायर। और इसको जो है इस जो हमने फोल्ड किया था ये पार्ट, इसको आप ओपन कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्क्वायर शेप देखने को मिलेगा। आप ध्यान रखना कि आपने जब फोल्ड किया है तो यहाँ पे आपको लाइन देखने को मिल जाएगी। तो कोशिश करना ये जो पेपर है इस पेपर को भी आप एक बार और फोल्ड कर देना, तो आपको इस तरह से जो क्रॉस लाइंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्या करना है, फोल्ड इट अलॉन्ग द रेड लाइंस एंड देन ओपन द फोल्ड। जैसे मैंने बताया कि आप उसको एक बार और फोल्ड कर दो तो इस तरह से लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। ड्रॉ ए सर्कल, आप क्या करना है एक सर्कल आप ड्रॉ कर देना इन द सेंटर ऑन द शीट एज सो इन द पिक्चर्स। ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, एक कट अलॉन्ग द रेड लाइंस।
टिल यू रीच द सर्कल द पेपर विल लुक लाइक दिस। तो आप एक सीजर लेना, सर्कल जो है आपको है, यानी कि सर्कल का जो आउटर सरफेस आपका है वहाँ तक पेपर्स को क्या करना है, सीजर से कट कर देना है, जहाँ पे आपको लाइंस दिख रही हैं, रेड लाइंस। ओके, टेक अ पिन एंड मेक होल्स ऑन द 4 कॉर्नर्स एज सो इन द पिक्चर्स। और ये जो कॉर्नर्स आपको देखने मिल रहे हैं यहाँ पे पिन के थ्रू क्या करना, होल कर देना, दोनों तरफ नहीं, केवल सिंगल तरफ, एक ही तरफ। और एक जो ये कट किए हुए टोटल पोर्शन अगर हम इसको कट करते हैं तो केवल एक साइड क्या करना, आप होल्ड करना, सेकंड साइड मत होल्ड कर देना इसी पेपर पे। एक पेपर जो शीट आपके पास है, एक पार्ट है, उस पर केवल एक ही होल हो, 2 होल्स नहीं करना आपको है। ओके, नाउ फोल्ड द कॉर्नर सच दैट ऑल द होल्स लाई ऑन द वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। तो ये जो आपने पिंस किया है इसको क्या करना है आपको है, ये पिंस आपको यहाँ पे फोल्ड कर देना। जैसे ये जो फील्ड यहाँ फोल्ड किया गया है, इसको इस तरह से फोल्ड करोगे आप, तो ये पेपर ओपन रहेगा आपका, इसको यहाँ पे फोल्ड कर दो और इस पार्ट को यहाँ पे फोल्ड करो, तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और इसके बाद क्या करना आपको है, यहाँ पे पास द पिन थ्रू द होल्स एंड फिक्स इट इन द स्टिक। तो यहाँ पे जो होल्स हैं, जहाँ पे अपने चारों जो कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे जो स्टिक किया हुआ है, यहाँ पे एक पिंस के थ्रू उसको अच्छे से स्टिक कर दो आप वहाँ पे, और एक स्टिक के थ्रू क्या करना है आपको है, पिंस को निकाल देना है वहाँ पे है, यानी कि पिंस के साथ एक स्टिक आप वहाँ पे लगा दो। तो इस तरह से आपका जो है टॉय विंड मिल वो यहाँ पे फॉर्म देखने को मिल जाएगा आपको। योर विंड मिल इज़ रेडी, रन विथ इट्स। तो आप दौड़ो तो ये क्या होगा, मूव करेगा आपका। सी हाउ फास्ट इट मूव्स, आप जितनी तेज़ दौड़ोगे उतनी तेज़ ये मूव करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। डज योर विंड मिल लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ अ टर्न। अब देखो हमने बात किया था जब फर्स्ट जैसे हमने स्टार्ट किया था लेसन, वहाँ पे बात किया था कि ये एक जो टर्न है ये आपका 1/4 टर्न है। हमने इसको 4 डिफरेंट पार्ट्स में कट किया हुआ है, तो ये जो टर्न है आपका, ये आपका 1/4 टर्न कहलाएगा। ये आपका, अगर ये हम दोनों को मैच करा दें तो ये आपका हाफ टर्न हो जाएगा आपका, ये आपका हाफ टर्न हो जाएगा। अगर हम 3 टर्न लें, यानी कि 3 को हम काउंट करें तो ये आपका 3/4, और कंप्लीट कर लें 4 को भी काउंट कर लें तो आपका कंप्लीट 1 टर्न हो जाएगा आपका। तो डज योर विंड मिल लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ ए टर्न। तो आंसर क्या होगा आपका, एज इट इज़ या इट लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ द टर्न। तो बिल्कुल आपका ये 1/4 ऑफ द टर्न की तरह देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। सेकंड क्वेश्चन है कि डज इट लुक द सेम ऑन द हाफ अ टर्न। तो क्या ये, अगर हम इसको चेक करना चाहें तो क्या ये डज इट लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न, अगर इसको हम हाफ टर्न करें तो ये जो पार्ट आपका है इसको अगर हम हाफ टर्न करें तो क्या ये सेम देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको डिस्कस करना आपको है। तो बिल्कुल ये आपका हाफ टर्न करने पे भी सेम आएगा, एज इट इज़, एज इट लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न, द हाफ टर्न इज इक्वल टू 1/4 टर्न्स एंड हैंस द विंड मिल लुक द सेम। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था पार्ट्स एंड होल्स में कि 1/4 यानी कि 1/4 अगर हम मैच करा दें तो क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा आपका। कैसे होगा हम देख लेते हैं। तो ये देखो 1/4 + 1/4 करोगे तो 1 + 1/4 2 + 4 हो जाएगा। इसको आप अगर आप डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो ये देखो हमें मिल गया हमें कि यानी कि 2 1/4 मिल के क्या होते हैं, हाफ जनरेट करते हैं, हाफ फॉर्म करते हैं। आपको टेस्ट जो दिया था आपने उसमें भी ये क्वेश्चन मेंशन किया गया था, तो आप ध्यान रखना। आपका जो चैप्टर है प्रीवियस चैप्टर पार्ट्स एंड होल्स, वहाँ से भी इसे आप रिलेट कर सकते हो। आई होप ये थोड़ा वीडियो लेसन थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, और साथ में इसी वीडियो लेसन से रिलेट आपको एक MCQ टेस्ट देखने को मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन लिंक। आप जाओ उस पर क्लिक करो और टेस्ट को परफॉर्म करो। और साथ में अगर प्रीवियस क्लासेस आपने मिस कर दिया है तो जो चैनल एजुकेशन कनेक्ट, इसको आप सब्सक्राइब कर लो, और साथ में ये जो वीडियोज़ हैं इसको आप शेयर कर दो व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, कि और लोगों तक ये पहुँच पाए। ओके, थैंक यू।